फतेहपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक, सच्चर समिति के तहत परिसीमन की मांग। फतेहपुर में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मिसबाह उल हक ने दिल्ली में हुए संवाद का हवाला देते हुए मांग की कि सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार परिसीमन हो। आरोप लगाया कि असम और जम्मू कश्मीर में भाजपा ने परिसीमन में खेल किया। फतेहपुर में आज कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष मिसबाह उल हक ने कहा कि आने वाले पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग आबादी के अनुसार सीटों का निर्धारण करे। उन्होंने बताया कि बीते दिनों दिल्ली में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और परिसीमन पर बड़ा संवाद हुआ। देश भर के शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और पत्रकार इसमें शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुरूप परिसीमन जरूरी है। मिसबाह उल हक का कहना था कि मौजूदा परिसीमन व्यवस्था से कई क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है। मांग की कि परिसीमन आयोग सामाजिक और जनसंख्या तथ्यों को देखकर नई सीमाएं तय करे। संवाद में सच्चर समिति की रिपोर्ट का जिक्र हुआ। कहा गया कि समिति ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर अहम सुझाव दिए थे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठने चाहिए। प्रस्ताव रखा गया कि जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन हो। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को अनावश्यक न बांटा जाए। भारत के हम लोग बैनर तले इंडिया अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के इस राष्ट्रीय सेमिनार में आयोजकों, मुख्य अतिथि, प्रतिभूत पत्रकार, एडवोकेट और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परिसीमन और अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व का प्रश्न जो आज के सेमिनार का मौजू है, मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा यूं ही नहीं बना है। हमारे जननायक ने अभी 26 अप्रैल को परिसीमन से लगा हुआ एक नाम तब दिया जब जिहाद नाम से, चाहे वो कोई त्योहार हो, क्रिश्चियन का, मुस्लिम का या किसी भी बहुसंख्यक समाज के अलावा, ये जिहाद चाहे वो हमारे खान पान का हो, चाहे हमारे रहन सहन का हो, चाहे हमारे स्कूलों का हो, चाहे हमारे मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों का हो, उसमें ये जिहाद या आबादी का मुद्दा हो, या जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, या हमारा रिप्रोडक्शन रेट हो, जो या तो सेक्स रेशियो हो, हमारे खातूने हो, उसको कोई ना कोई एक अल्फाज से तराश करके जो जिहाद लगा के अपनी नफरती वाली भाषा को जो बोलते हैं, उसकी तरफ हमें सोचना है। और यहीं से होकर गुजरता है हमारा रिप्रेजेंटेशन जो निचले लेवल से लेकर ऊपर तक जा रहा है। उस पर कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। जब हम अभी जननायक की बात किए तो सबसे पहले उन्होंने इसी परिसीमन के एक दूसरे उसमें अगर हम जाते हैं तो जेरीमैंडरिंग का एक शब्द उन्होंने बोला था। जेरीमैंडरिंग हालांकि है क्या? 1812 में अमेरिका में, जहां पे अब्राहम लिंकन लगभग 40 साल के बाद आते हैं, और भारत की आजादी के बाद 2014 से वहां का जो लिंकन का जो रूप है वो ट्रंप के तौर पे आता है, और गांधी के वर्सेस में बदल करके हिंदुस्तान एक राष्ट्रीय सेमिनार अभी दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि 40% की आबादी जहां पे मुस्लिम है वहां पे उसको एससी के रूप में रिजर्व न किया जाए, और जहां पे दलित 40% है वहां पे सामान्य न किया जाए। और ये भी मांग रखी गई कि 2004 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, तो उसमें रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन के संबंध में जो तमाम तरह की विसंगतियां हैं उस पर जो है वो पुनः विचार करें। कांग्रेस क्या चाहती है इसको लेकर? किस तरीके राहुल गांधी काम कर रहे हैं और आप लोग जो है अल्पसंख्यक विभाग किस तरीके काम कर रहे हैं? तो कांग्रेस का विचार तो ये 26 अप्रैल को राहुल गांधी ने जो जेरीमैंडरिंग जिस तरह से आसाम और कश्मीर में हुआ है, और जो बहुसंख्यक क्या समतावादी जो दृष्टिकोण अपनाया गया था, उसमें अल्पसंख्यक और दलितों को अलग जो है करने की जो साजिश रची जा रही है, उसको राहुल गांधी और कांग्रेस जो उसके विरोध में अब भी है।
आप लोग मीटिंग में गए, आप लोग कितने लोग वहाँ पर मीटिंग में शामिल हुए और किस किस विभाग से शामिल हुए और क्या उद्देश्य? वो एक सामान्य जो है उसमें बुद्धिजीवी, पत्रकार और समाज के तमाम तरह के क्षेत्र थे और ये राष्ट्रीय सेमिनार था। इसमें असम है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के लोगों आए और उसमें अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको किस तरीके से मौका मिला? हमें भी चूंकि एक सामाजिक क्षेत्र में और आम जन जो सभी वर्ग समुदाय जो शासित हमारा संवैधानिक एक मान्यता है हमारे समाज में भारतीयता जिसको कहा गया है, हम उसी परिप्रेक्ष्य में गए और अपना भी विचार हमने व्यक्त किया। फतेहपुर को लेकर के किस तरीके आप काम कर रहे हैं? फतेहपुर ही नहीं, इसको अगर विस्तार से देखेंगे तो जो आने वाले दिनों में जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, वहाँ पे भी हमें देखा जाना चाहिए कि जो अनुसूचित जाति का जो या